नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अच्छी कहानी लगी तो हम आप लोगों को अहंकार के बारे में कि अहंकार की कीमत क्या होती। बहुत पहले समय की बात है कि भारतवर्ष के एक समृद्ध राजा राज्य में एक राजा थे। बहुत प्रतापी थे, शासन में काफ़ी कुशल थे और उनका दरबार दूर दूर तक अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। प्रतिदिन अनेक विद्वान, व्यापारी, कलाकार और यात्री उनके दरबार में उपस्थित होकर अपनी कला, विद्वता का परिचय, बुद्धिमत्ता का परिचय देते थे और उसका रिवार्ड पाते थे। एक दिन सुबह सुबह दरबार सजा ही था कि द्वारपाल ने सूचना दी कि महाराज, एक विदेशी यात्री आपसे भेंट करना चाहता है। राजा ने उसे भीतर बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर के बाद एक लंबा, तेजस्वी, गंभीर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दरबार में प्रवेश किया। उसके वस्त्र अनोखे थे और उसके सिर पर बंधी पगड़ी अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रही थी। वह पगड़ी रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से बनी थी, जिस पर स्वर्ण और रत्नों की कारीगरी चमक रही थी। पूरा दरबार उसकी पगड़ी को देखकर आश्चर्यचकित था, उसको निहार रहा था। राजा को भी स्वयं रोक नहीं सके। उसने मुस्कुराकर पूछा, हे यात्री, तुम्हारा यह पगड़ी अद्भुत है, बताओ इसकी कीमत क्या है। यात्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गया। राजा की समीप बैठे चतुर वजीर मंत्री ने धीरे से राजा के कान में बोला, महाराज, यह व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है और बनाना चाहता है। यह पगड़ी अधिक से अधिक 20-25 स्वर्ण मुद्राएं की ही होगी। यात्री ने वजीर की चालाकी भांप गई। वह मुस्कुराकर गंभीर भाव में बोला, यदि यह दरबार मेरी पगड़ी का मूल्य नहीं समझ सकता तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे बताया गया था कि इस धरती पर केवल एक ही ऐसा सम्राट है जो इस पगड़ी का सम्मान कर सकता है। शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, यही से कहते हैं। उसकी बात सुनकर राजा का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि यदि उसने पगड़ी नहीं खरीदी तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उसने तुरंत आदेश दिया, इस यात्री को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और उसकी पगड़ी राजकोष में रखी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, वजीर आश्चर्यचकित रह गया। सभा समाप्त होने के बाद वह विदेश यात्री के पास गया और धीमे स्वर में बोला, तुमने साधारण सी पगड़ी को बदले इतना कैसे धन प्राप्त कर लिया भैया। यात्री मुस्कुराकर बोला, मित्र, तुम पगड़ी की कीमत जानते हो, पर मैं राजाओं की कमजोरी पहचानता हूँ। संसार में अनेक लोग वस्तुओं का नहीं बल्कि मनुष्य के अहंकार और लालसा का व्यापार करते हैं। वजीर निरुत्तर हो गया। उसके पास कोई अपशब्द नहीं बचा। उस दिन राजा भी अपनी भूल समझ चुका था। उसे ज्ञात हुआ कि मनुष्य जब अहंकार, प्रशंसा और दिखावे के मुंह में फंस जाता है तब उसकी बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति खो देती है। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं रखता, संसार उसे आसानी से छल सकता है। विवेक, विनम्रता और आत्मज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आज हम कई शादी ब्याह, कई जगह देखते हैं कि लोग अहंकार में पैसे खर्चे किए जाते हैं और बाद में कर्ज में डूब जाते हैं। बहुत ऐसे व्यापारी को देखा गया है
कि वो बहुत खर्च करके केवल अहंकार में बड़े बड़े गाड़ियाँ बड़े बड़े खर्च करके लेता है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ रखता है केवल अहंकार दिखावे के लिए, और बाद में पता चलता है कि वह कर्ज में डूब गया है। बहुत ऐसे परिवारों को देखा गया है जो शादी ब्याह में अहंकार के रूप में, दिखावे के रूप में पैसे खर्च के कर्ज में डूब जाते हैं, और बाद में पछतावे के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। वो अगर शुरू से प्लानिंग करके खर्च करते तो कर्ज में नहीं डूबते। लोग आजकल क्रेडिट कार्ड लेकर उस पर इंटरेस्ट देता है। आज हर जगह एक दूसरे को ठगने के चक्कर में लोग पड़ा हुआ है, लोग ठगा जा रहा है, बाद में पछता रहा है। इसलिए अपने अहंकार रूपी दानव को पोषण मत कीजिए, उसे दबाइए, अपने अहंकार को खत्म कीजिए, विनम्र बनिए, ज्ञानी बनिए, तार्किक बनिए, और इस दुनिया में सहजता से जिए। यही जीवन की सफलता है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि इस कहानी के माध्यम से एक अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकें।